हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज लोगों के मन में हैं और अभी तक कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर टीयर 1 एग्ज़ाम में आपके सेफ़ स्कोर कितने होंगे। काफ़ी लोगों को हर बार डाउट होता है कि हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या हम सेफ़ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आज मैं विथ नॉर्मलाइज मार्क्स आपको बताऊँगा कि आप सभी क्या टीयर 2 के लिए सेफ़ हो या फिर नहीं हो, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि आफ्टर आंसर की आपके जो मार्क्स आए हैं उस पे बेस पर जो है आपकी कट ऑफ क्या बन सकती है इस बार, ठीक है। उस पर बात करेंगे विथ नॉर्मलाइज मार्क्स, ठीक है। साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर के एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। काफ़ी लोग सोच रहे थे मैं कब तक आएगा रिजल्ट, ठीक। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं ताकि वो जो है इससे बिल्कुल क्लियर हो सके कि वो सेफ़ है या नहीं सेफ़ है टीयर 2 के लिए, ठीक है। चलिए इस पर मैं बात करता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की किस बेस पर जो है आपकी कट ऑफ है वो बनती है, पहले उस पर भी बात करेंगे। जो ये फैक्टर्स हैं सभी कट ऑफों के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे कि बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, कि आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी रही है, उस पर भी आपकी कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम टाइम में अपीयर हुए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। और डिफ़िकल्टी लेवल पर, यानी एग्ज़ाम का लेवल जो कैसा था, इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करेगी। और आपका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, आपका कितना मार्क्स बढ़ा, इस पर भी आपकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका रिज़ल्ट हो या कट ऑफ को लेकर के बात हो, यहाँ से क्लियर होने वाला है। जस्ट ये पॉइंट जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो एसएससी सीजीएल 2022 में अगर बात करें प्रीलिम्स की, ठीक है, जो आपका प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चला था 22 के अंदर, ठीक है। आपका रिज़ल्ट कब आया था, यहीं से ध्यान से समझना, ठीक है। रिज़ल्ट कब आया था, 9 फरवरी 2023 को आपका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश किया गया था। यानी कि करीब 55 दिन के आसपास, ये कितना 55 दिन के आसपास जो है टाइम लगा था आपके रिज़ल्ट आने में, ठीक है। वहीं अगर बात करें इसके आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब 22 से 23 दिन का जो समय है यहाँ पर लग रहा था, कहाँ पे, मेंस के लिए। यानी रिजल्ट आने के बाद आपको 22 से 23 दिन का ही समय मिला है। आप 23 से 24 मान सकते हैं, इसी के आसपास जो है टाइम मिला था। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप रिजल्ट का जो इंतज़ार जो लोग कर रहे हैं कि हम रिजल्ट आने के बाद ही टीयर 2 की तैयारी करेंगे, तो यहाँ पर आप सभी से बहुत बड़ी गलती होने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो अभी मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो उसके लिए टीयर 2 के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर एनालिसिस के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो सके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेंस जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में 9 फरवरी को रिजल्ट आया, मार्च में करीब 22 से 23 दिन के बाद 3 मार्च से आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गया था, 3 मार्च को। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2023 के अंदर, 2023 में जब सीजीएल हुआ तो इसमें क्या हुआ था, 14 तारीख से जुलाई में, ठीक है, 14 से 27 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था प्रीलिम्स का। और रिजल्ट कितने दिन में आया था, करीब 54 दिन के आसपास, ठीक है। 54 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था सितंबर में 19 तारीख को। वहीं मेंस की अगर बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा डिले हुआ, यानी कि 39 से 35 डेज़ के आसपास टाइम लग गया था। इतना ठीक, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या कितना टाइम लग सकता है उसकी मैं बात ज़रूर करूंगा कि इस बार कितना समय लगेगा 2024 में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद कट ऑफ की तरफ चलेंगे। तो देखिए, अगर 2024 की बात करें कि 2024 में आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, तो इस पर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी बात करना। उससे पहले थोड़ा सा मैं कट ऑफ का आइडिया आपको दे दे रहा हूँ। देखिए, जो कट ऑफ की बात करूँ अभी आंसर के बाद जो भी हमारे पास आइडिया रहा है, उस बेस पर 138 और 140 के आसपास आपकी कट ऑफ है, तो बिल्कुल आप क्लियर हैं। ओबीसी की बात करें 135 से 138, ईडब्ल्यूएस में 135, एससी की बात करें 126 से 138, और यहीं पर अगर बात करूँ एसटी की तो 116 से 119 के पास जो कट ऑफ है। अगर हाँ इसमें सभी की अगर मैं बात करूँ तो आप प्लस माइनस जो है 3 कर सकते हैं, प्लस माइनस आपको 3 आसपास मार्क्स रहेगा, यानी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इस प्रकार से आपके होने वाले हैं। कम से कम आपको 10 मार्क्स तो मिलने ही मिलने वाले हैं, ये बिल्कुल क्लियर मान के चलो। तो अगर आपके कम भी मार्क्स हैं, यानी कि मान के चलो कि 128 हैं, ठीक है, अगर आपके 128 मार्क्स भी हैं लगता है जर्नल में आपको, और 10 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो 138 तो बन ही जा रहा है आराम से। तो आपके समझिए कि फिर है यहाँ पर 10 मार्क्स आपके अभी कम भी हैं, तो आप बिल्कुल से, ये मैं विथ नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहा हूँ। इन नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना जो है आपका कट ऑफ बनने वाला है, ठीक है। इसलिए
इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके थोड़े मार्क्स, आपको 10 नंबर कम भी हैं, फिर भी आप इसके लिए सेफ़ हो। ठीक है, इतनी आपकी बातें समझ में आ जानी चाहिए। बाकी रही रिज़ल्ट की बात, रिज़ल्ट जो है कब आएगा, तो मैंने आपको बताया कि रिज़ल्ट का जो क्लैरिटी है वो आपको बता दूं कि नवंबर में आपका जो रिज़ल्ट है, नवंबर में यानी कि सितंबर, पता है अक्टूबर चल ही रहा है, तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, ये कब होगा, तो दिसंबर के आसपास तक जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है ये करा लिया जाएगा। ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए अपनी तैयारी को आप लोग कंटिन्यू करिएगा। किसी प्रकार से परेशान मत होइए। अगर किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। मैंने जो बताना था आपको बता दिया। अगर आपके स्कोर कितने हैं, आपके जो आप जरूर कमेंट करेंगे आफ्टर आंसर की, आपके स्कोर कितने बन रहे हैं, सेफ स्कोर आपका क्या है, आप कमेंट करेंगे। और नॉर्मलाइज मार्क्स आप 10 भी यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। ठीक है, आपके शिफ्ट पर डिपेंड करते हैं। कई ऐसे शिफ्ट थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट रहा है, लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी नॉर्मलाइज मार्क्स मिल सकते हैं। मैंने एवरेज 10 बताया है, और वो जरूर नहीं कि सभी को आपको 10 मिल जाएंगे, जितने भी शिफ्ट हैं सभी को, ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है।